हेलो भाई, कैसे हो? तो आज वैसे तो मैं भूल गया था कि आज कोई रिव्यू होगा या नहीं। फिर याद आया कि ओटीटी पे एक मूवी आई है कंट्रोल करके, जिसमें अनन्या पांडे हैं, फिर विहान सामत हैं, सामत आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। फिर अपार शक्ति खुराना भी है, भले वो ट्रेलर में नहीं थे। और डायरेक्टर हैं हम सबके चहीते विक्रमादित्य मोटवाने, जिन्होंने लुटेरा बनाई है, फिर अभी लास्ट 2 साल पहले एके वर्सेस एके और बहुत सी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। और ये फिल्म जिसके डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं वो है सुमुखी सुरेश, जो कि बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन है। अभी फिल्म की बात करते हैं तो नैला अवस्थी करके एक कैरेक्टर है, जो अनन्या पांडे का कैरेक्टर है, और उसके बॉयफ्रेंड है जो मैस्क्रेनेहस मास्क्रेनेहस, मैं आई थिंक सही बोल रहा हूँ या नहीं। वो दोनों इन्फ्लुएंसर्स है, और जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल के होते हैं कि ये सब खरीदो, साथ में इन्फ्लुएंसर्स अपने यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, और कुछ लोग तो फैमिली की बातें करके बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे फैमिली की बातें नहीं हो सकती। इफ़ यू वोट नो व्हाट आई मीन, तो वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूब पे भी उनकी चैनल है, और दोनों को एक दूसरे के बीच में प्यार है। और उनकी उनकी रिलेशनशिप को 5 साल पूरे होने वाले होते हैं। और नैला जो है वो जो को सरप्राइज करना चाहती है। तो वहीं पे नैला जो को चीट करते हुए देख लेती है किसी और लड़की के साथ, और फिर दोनों के बीच में जो ब्रेकअप होता है वही होता है। उसके बाद नैला की लाइफ में एक और इंसान आ जाता है, इंसान तो नहीं कह सकते, एआई का कैरेक्टर आ जाता है, जिसका नाम है एलन, जो कि है अपार शक्ति खुराना, जिन्होंने ये एआई का आवाज़ दिया है। और वो उनको आते ही कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसा वो फ्लर्टी कैरेक्टर है थोड़ा। तो वो अनन्या पांडे उनसे कहती है कि जो के साथ मेरी जो लाइफ थी या फिर मेरी मेमोरीज थी वो डिलीट कर दो और इरेज कर दो। तो वही होता है आगे जाके। उसके बाद एक दिन ट्विस्ट में पता चलती है कि जो कहीं पे मिसिंग है। और इसी के बीच में एआई किस तरह से एक विलन बन जाता है इसकी लाइफ का, वो भी हमें पता चलता है। तो क्या होता है जो के साथ, क्या नैला जो को बचा पाएगी, क्या होगा फिर ये एआई का जो नैला के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, हर जगह पे उसकी टीम संभाल रहा है, उसकी सोशल मीडिया टीम में है वो। तो ये है स्टोरी। भी फिल्म की बात करते हैं तो देखो, बॉलीवुड में ना ऐसा कुछ कभी बना ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ बना ही नहीं है। और सही में अगर मैं बोलूं तो ये फिल्म इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव क्यों है? क्योंकि देख, तो एक तो नई स्टोरी है, ऊपर से इन्होंने ओटीटी पे रिलीज की है। मुझे लगता है कि अगर ये उधर थिएटर्स में आती तो वर्ड माउथ से ज्यादा लोग देखने जाते, जिस तरह की ये फिल्म थी। तो ये है। और तीसरी बात है कि इसके सेकेंड हाफ में जो दो मेन ट्विस्ट्स हैं, और सबसे बड़ा मैसेज ये फिल्म कैरी फॉरवर्ड करती है कि एआई आगे की जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपनी पूरी पर्सनल लाइफ एआई के हाथ में दे देते हो तो फिर एआई कुछ भी, मतलब आपकी टीम से लेके आपको फेम भी दिला सकता है, डिफेम भी कर सकता है, और मतलब आपको यहां तक पहुंचा सकता है कि आप अपना मुंह छिपाने के काबिल ना रहो। और जैसे कि आजकल 1 साल से ये डीप फेक वीडियोस भी चल रहे हैं कि डीप फेक किसी का मुंह किसी के मुंह पे, डीप फेक वॉइस बना के कोई ओरिजिनल वीडियो को किसी और की आवाज में देना, ये सबको एक्सप्लेन करती है ये फिल्म। और एआई किस हद तक हमारे लाइफ में आके, मतलब क्या बोल सकते हैं, अपनी हम लाइफ की मार सकता है, ऐसा मैं अगर बोलूँ तो ये पूरी फिल्म ये समझाती है। और सही बोलूँ तो बहुत जेंजीज हो, मिलेनियल्स, जो कि हमारे दादा, हमारे पापा लोग जो नए नए सोशल मीडिया में आते हैं, और जो जो चीज़ें जो होती है ना कि क्या हम आपकी ये चीज़ को अलाउ करें, डिनाई करें। या फिर अभी एक नया ट्रेंड आया है कि अगर मैं कोई रेफ्रिजरेटर्स खरीदने का सोच रहा हूँ तो कोई सोशल मीडिया ऐप पे जाके वो फ्लिपकार्ट की ऐड आ जाती है कि रेफ्रिजरेटर में ऐसा ऐसा, तो वो किस तरह से होता है वो भी इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और मैं सही बोलूँ तो मैं वैसे ही पहले से एआई का, मतलब बोलूँ ना कि ऑपोजिट में था। और ये फिल्म बहुत बढ़िया तरीके से समझाती है कि एआई इतना मजबूर कर सकता है ना आपको कि आपको फेम तो मिल गई, लेकिन उसके बाद एआई के पास इतनी टेक्निक्स है, डीप फेक्स, जो डीप फेक में वॉइस अपना रीलोड करके बताना, जिस तरह से वो आपको, मतलब आपकी लाइफ झंड करके रख देगा। अगर आपको फेम मिली है तो नीचे कैसे लाएगा, और वो चीटिंग के बाद वाला जो सीन जिस तरह से
जो अनन्या का कैरेक्टर ग्रो होता है, फिर जो एआई के साथ जो उसकी बातें हैं वो होती है। उसमें भी 2 कैमियोज़ है यूट्यूबर्स के, तन्मय भट्ट और यशराज मुखाटे के, वो देखने लायक है। और इसके एक-एक सीन में इतनी डिटेलिंग है, मतलब जब आप कोई चीज़, मतलब आप सोचिए कि मैं एक एआई हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपका पूरा सिस्टम अगर कंट्रोल कर लूँ फ़ोन का, सोशल मीडिया का, तो उसके बाद अलाउ दबाते ही मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। वहां से जो फिल्म ऊपर जाती है बॉस, और उसके बाद सेकेंड हाफ में जो 2 ट्विस्ट्स हैं, अनन्या को मतलब लास्ट में जब वो 2 शॉक्स लगते हैं, 2 शॉक्स, उसमें उसके रिएक्शंस और जिस तरह से ये फिल्म आपको धक्के पे छोड़ती है लास्ट में, जिस तरह से शॉक होता है। और ये इतना बड़ा मैसेज है आज की और आने वाली जनरेशन के लिए फ्यूचर में कि एआई कितना हार्मफुल हो सकता है। नो डाउट कहीं कहीं पे वो चीज़ अच्छी करता है, लेकिन ओवरऑल एआई का जो ये डार्क साइड हमें पता है, फिर भी हम मुकरते हैं कि हमें नहीं पता है ये सारी चीज़ें। वो इस फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर हुआ है। और मैं तारीफ करना चाहूँगा विक्रमादित्य मोटवाने की। एक तो वो बंदा बहुत क्रिएटिव और इम्प्रेसिव डायरेक्टर है सर वो। और लुटेरा देखी है जिन्होंने, उनको तो पता ही है। फिर एके वर्सेस एके, एके वर्सेस एके में से इन्होंने एक चीज़ जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की है, वो जो कैमरा एंगल्स हैं, कैमरा एंगल्स लेके जब लड़का दौड़ रहा है, उसमें जो अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से उनमें कैमरा एंगल जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं हर जगह, इसमें अनन्या पांडे के साथ वो चीज़ हुई है। और इसमें जो ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से सोशल मीडिया का, या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया के जो ग्राफिक्स है, जिस तरह से कमेंट्स आती है, जिस तरह से लाइक शेयर्स और सब्सक्राइब चीज़ें आती है, तो वो सारी चीज़ें जिस तरह से इन्होंने दिखाई है, तो सब कुछ इतना परफेक्टली इन्होंने मतलब चीज़ें देखी हैं। और लास्ट में एक विहान सामत का एक सीन है जहाँ पे वो कन्फेस करते हैं कि एआई क्या-क्या कर सकता है अपनी लाइफ में आके। जिस तरह से कोई एक ब्रांड है बड़ी, तो वो कैसे एआई चला सकती है, और जिस तरह से उनका एक एआई का एक कैरेक्टर आता है जो आपसे बातें करता है। एआई का कहीं-कहीं पे अगर मैं बोलूँ तो ऐसा ही माना जाता है कि आपको फ़ील कराए कि आपके साथ कोई एक ऑनलाइन पार्टनर है। और इस चीज़ में बहुत से लोग फँसे हैं आज तक, आगे भी फँसेंगे। अगर सही में कुछ इन्फॉर्मेटिव और एक अच्छी फ़िल्म, थ्रिलिंग फ़िल्म देखनी है, तो ये कंट्रोल आपके लिए ही है। परफ़ॉर्मेंसेस की बात करूँ, अनन्या पांडे को मैंने उसकी लास्ट जब मैं देखूँ कि एक्टिंग वाइज़ मैं बोलूँ, उसने खो गए हम कहाँ जो नेटफ्लिक्स की फ़िल्म थी, उसमें बहुत बढ़िया काम किया था। जिस तरह से वो मैच्योर लग रही थी, इसमें भी उसके जो जिस तरह से टेंशन वाले सीक्वेंसेस हैं, एआई के साथ बात कर रही है, और जब सेकंड हाफ में उसके रिएक्शंस और जो डायलॉग्स हैं, वो जिस तरह से उन्होंने दिखाया, और अनन्या ने इसमें एक्टिंग अच्छी ही की है नो डाउट। जिस तरह से उसके रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस से वो खेल गई है, फिर वो एआई के साथ हो, विहान के साथ हो, फिर वो उसकी दोस्त के साथ हो, किसी के भी साथ हो। विहान सामत तो यार मैं क्या बोलूँ, अब वो पहले मिसमैच से ही वो इम्प्रेस कर रहा है। वो उसमें टेकी का ही काम कर रहा था, इसमें कुछ और काम कर रहा है, इसमें वो इन्फ्लुएंसर बना है। और वो बंदे ने मतलब उसका कोई हाइलाइट सीक्वेंस अगर मैं बोलूँ तो वो है लास्ट का जो उसका कन्फेशन वाला सीन। वो इतना इंफॉर्मेटिव और इतना आपको पकड़ के रखती है ना फिल्म थ्रू आउट। और नेला का जो कैरेक्टर है अनन्या का, वो जिस तरह से वो इन्फ्लुएंसर वाइज उसका गेटअप से वो मूंछ लगा के आ रही है, जिस तरह से उसने अपने वॉइस में चेंज किया है जब वो मेल कैरेक्टर कर रही है या फिर किसी और की, मतलब जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही है, और उसने जो जिस तरह से एआई के साथ अपनी दोस्ती दिखाई गई है, तो वो इतना रियल लग रहा था। मतलब मैं कोई फिल्म बोलता हूँ कि वो आपको एक नए वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ पे सब कुछ रियल लगता है। ऐसी ही ये फिल्म है कंट्रोल। और विक्रमादित्य मोटवाने को सैल्यूट है कि ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट वो लाए जिसकी हमें बात करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत से लोगों को एआई का पता ही नहीं है, और जिनको पता है उनको या तो फ्रेंडली चीज़ें पता है, फो वाली चीज़ें नहीं पता है। तो कंट्रोल एक ऐसी फिल्म है जो इंफॉर्मेटिव है, ग्रिपिंग है, थ्रिलिंग है और इम्प्रेसिव है थ्रू आउट। आपको एआई के बारे में डार्क साइड जाननी हो, या फिर वो डीप फेक्स और जिस तरह से अब आजकल हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस तरह से हो रही है, और डार्क वेब में किस तरह से ये सारी चीज़ें फैलती है, सारी चीज़ों को इस तरह से माइन्यूटली दिखाया गया है ना कि आप सोचते रह जाओगे कि आप क्या रियली आप किसी अपने को देख रहे हो ये सारी चीज़ों में से जूझते हुए। और अनन्या ने तो काम अच्छा ही किया है नो डाउट, बट विहान ने मतलब जिस तरह से
क्लाइमेक्स में काम किया है वो उसकी पीक है। और अनन्या का काम अगर पीक में बोलूं, सेकेंड हाफ पूरा उसका बहुत बढ़िया था। कहीं पे उसका ऐसा नहीं लग रहा था कि रियल है। जब वो विहान के अगेंस्ट एक वीडियो बनाती है वहां पे ऐसा लगता है कि वो ओवर एक्टिंग करी है, बट ओवरऑल उसका काम बहुत इंप्रेसिव है। और आप देखिए यार फिल्म में, ज्यादा इसलिए ऐसा स्टोरी वाइज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल में बहुत सारे स्पॉयलर्स हो जाएंगे अगर मैं बोलूँ। और अपार शक्ति खुराना का काम सरप्राइजिंगली, एआई की आवाज कैसी हो सकती है, और एकदम रियल लग रहा था कि एआई की आवाज ऐसी हो सकती है। उसके बाद तन्मय भट्ट और उनकी गैंग और यशराज मुखाटे का कॉम्बो, जिस तरह से उनका कैमियो है वो भी इंप्रेसिव था। और किस तरह से किसी को डिफेम करने के लिए मीम्स बनते हैं, फिर वो वापस आती है कोई लड़की या फिर लड़का, और वो उसका राइज में लोग उसको कैसे सपोर्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। तो विक्रमादित्य मोटवाने ने सब कुछ बढ़िया रिसर्च किया है। आप जरूर ये फिल्म देखिए, आपको कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगेगी और आपको श्योरली ऐसा लगेगा कि मेटा, यार सॉरी, एआई कितना हार्मफुल है। मैं भूल से वो बोल बैठा, एआई कितना हार्मफुल है। मुझे सिर्फ ये एक चीज समझ नहीं आती कि यहाँ पे कहीं पे डायलॉग नहीं है तो फक वर्ड यूज करना जरूरी है क्या? मतलब कोई डायलॉग ही उससे अच्छा डाल देते कि मैं क्या करूँ ये वगैरह, जहां जहां पे जरूरत नहीं है फक वर्ड का यूज हुआ है। बट कोई बात नहीं, कंट्रोल आप जरूर देखिए, इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही सैड और धक्के वाला एंडिंग है इस फिल्म का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 287 हो गए, 300 सब्सक्राइबर कर ही दो अब। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब सीधा थर्सडे को। तब तक के लिए बाय।